गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक अशोक के फूल। अशोक के फूल का ये आखिरी पैरा था। आज के बाद अशोक के फूल का लेसन समाप्त हो जाएगा और इसकी संभावना है बोर्ड में आने की, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। और इसके बाद फिर अब्दुल कलाम वाला जो लेसन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ाएंगे। उसके पढ़ाने के बाद आपका काव्य प्लस गद्य रिटन एवं ओरल दोनों में समाप्त हो जाएंगे। फिर और संस्कृत पहले से समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम ये लेसन समाप्त करने के बाद संस्कृत भी एक बार दोबारा पढ़ा देंगे। इसी प्रकार से, किताब से नहीं, इसी प्रकार से एक दो पैरा लिख करके और उसका विधिवत अर्थ आपको बताएंगे, तो उसको पढ़ना भी और वीडियो देखकर उसको कॉपी में लिख लेना। यह निश्चित रूप से तैयारी कर लेना उसकी। थोड़ा थोड़ा दो पैरा ज़्यादा पार्ट लिखेंगे, उसकी हिंदी भी लिख देंगे, हिंदी भी लिख देंगे अर्थ है, तो उसको आप तैयार कर लेना। ये क्रम लेसन के बाद से समाप्त होगा। आप देखिए, इसका एक पैरा है, अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त में इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी तेजी से डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं जुड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। ये पैरा है। इस पैरा के अंतर्गत हमें 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और जो रेखांकित है इनकी व्याख्या भी देनी है। पहला प्रश्न, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम है अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेकिन इसको पूरा समझ लीजिए, कुछ नहीं है क्योंकि रेखांकित तो लिखा ही है। देखिए, इसमें उन लोगों ने कहा गया है, अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है। ये मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य ने अपने आप में परिवर्तन कर लिया, बदलाव ले आए। यदि मानव न बदलता, अपने आचरणों में बदलाव न लाता, तो वो आदि मानव के रूप में आज होता, मानव के रूप में नहीं होता। पूरी कहाँ बदले, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं बदला। बदला तो है, परिवर्तन तो हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, पर बदल तो रही है, लेकिन वो अपनी प्रवृत्तियों को परिवर्तित कर रहा है, बदलाव ला रहा है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। अशोक के फूल ने कभी परिवर्तन नहीं किया, अपनी चाल में, अपने ढंग में, चाहे जितने लोगों ने उसकी पूजा की हो, चाहे निंदा की हो, चाहे छोड़ा हो, उसने कभी चिंता नहीं की, अपनी मस्ती में मस्त रहा, उसी तरह मुस्कुराता रहा। पुराने चित्त में इसको देखने वाला उदास होता है, और जो पुराने प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने हृदय में अशोक के फूल को देखकर उसके विषय में अच्छा नहीं कहते हैं और अपने मन में उदासी ले जाते हैं। वो अपने को पंडित समझता है और वो अपने को विद्वान समझते हैं। जो विद्वान होते हैं वो अहंकारी हो जाते हैं, वो कैसे सोचते हैं जो मैं कर रहा हूँ वही सब है, बाकी सब बेकार है, वो अपने बदलाव में ले जाते हैं। देखिए, इस अब इतना तो ये हो गया। अब पंडिताई ये आपको लिखना है, भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी तेजी से बढ़ती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है
तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती, वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ शोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। अब देखिए इसका व्याख्या है। लेखक कहता है कि कोई विद्वान ये सोचता है कि वह जो सोच रहा है वही सही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, तो वह एक बोझ के समान है। क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करता है। यदि पंडिताई या विद्वता व्यक्ति के व्यवहारिक जीवन का अंग बन जाए तो व्यक्ति का जीवन सरल हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी अनुभव नहीं होती, तब उसकी विद्वता उसकी उदासी का कारण न होकर उल्लास का कारण बनती है। अशोक आज भी पहले जैसा ही है, वह अभी भी सारे परिवर्तनों से लापरवाह होकर अपनी पहले जैसी मस्ती में झूमता है। क्योंकि व्यक्ति को कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, चाहे कि मुसीबत आ जाए, कि उदासी कोई समाधान का कारण नहीं होता है, उसी तरह रहना चाहिए। ये इसका भाव है पूरा। सुख दुख में सब जगह अपने को समाहित कर लेना चाहिए। अब देखिए दूसरा नदी कितनी भी मस्ती में झूम रहा है, माने अशोक का पुष्प आज भी अपनी उसी मस्ती में उसी रूप में रह रहा है। कालिदास इसका रस ले सके। आज से 2000 वर्ष पहले जब कालिदास कहीं था तो उन्होंने इसका आनंद लिया है, वो आनंद ले चुके हैं अपने ढंग से, अपने तरीके से। उन्होंने मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से, और लेखक कहता है कि मैं भी यदि चाहूँ तो अपने तरीके से अपने ढंग से आनंद ले सकता हूँ और उसी लगा सकता हूँ। उदास होना बेकार है, लेकिन उदास होना संसार में सबसे खराब चीज़ है। मनुष्य उदास कभी नहीं होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, पुराने चित्त वाला किसे देखकर उदास होता है? उत्तर, पुराने चित्त वाला यह देखकर उदास होता है कि अशोक का वृक्ष तो आज भी उसी तरह मस्ती में हंस रहा है जिस प्रकार वह पहले हंसता हुआ रहता था। प्रश्न नंबर 4, पंडिताई एक बोझ किस प्रकार है? उत्तर, पंडिताई एक बोझ इस दृष्टि है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को रटकर अपने को विद्वान समझने लगता है, वह अपनी सोच में किसी भी प्रकार का परिवर्तन उचित नहीं समझता। वह यही सोचता है कि जो वह सोच रहा है या जो उसने पढ़ लिया है केवल वही सही है। प्रश्न नंबर 5, कालिदास किसका रस ले सकते हैं? उत्तर, कालिदास ने अपने समय में ये देखा था कि अशोक के वृक्ष के प्रति लोगों में कितनी आस्था थी। उस समय स्त्रियां अपनी संतान संबंधी कामना की पूर्ति के लिए अशोक की शरण में जाती थी और उसकी पूजा अर्चना करती थी। अशोक के प्रति उस समय के लोगों के मनोभावों और उसके प्रति लोगों की आस्था को देखकर कालिदास ने उसका रस लिया था। ये आपका कंप्लीट हो गया है, ये सब समाप्त हो गया इसको।